Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करना। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ शॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉक के टाइप्स पढ़ने से पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि शॉक होता क्या है। शॉक एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी बॉडी के जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनमें टिश्यू परफ्यूजन मीन्स जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई है, या किसी भी रीजंस के वजह से वो ब्लड सप्लाई उन ऑर्गन्स वाइटल ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंच रही है, और पेशेंट एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जब इमीडिएट मैनेजमेंट करना ज़रूरी है ताकि हम पेशेंट को सेव कर सकें। ये शॉक को रिजल्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट्स वाई हमने इनको मल्टीपल 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला नाम है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। नाम से ही समझ आ रहा है, न्यूरो नर्वस सिस्टम से जनरेटेड शॉक हो रहा है पेशेंट को। हो क्या रहा है, कॉजेज़ क्या हैं, या तो पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या ट्रॉमा के वजह से ये रिजल्ट करता है। इट रिजल्ट टू डिस्टर्बेंस टू दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच रिजल्ट्स इन वेजोडाइलेटेशन। क्या हो रहा है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, इसके वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन में जा रही है और जो असेंशियल ऑर्गन्स है उन्हें प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है। सिम्टम्स, 2 सिम्टम्स ज़रूर है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका न्यूरोजेनिक शॉक बाकी शॉक से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हाइपोटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया हो रहा है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है। जबकि बाकी सारे शॉक्स में आप पढ़ेंगे कि हाइपोटेंशन प्लस टेकिकार्डिया होता है, जो क्लासिकल है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी एक्सट्रीमिटीज़ डिस्कलर्ड एक्सट्रीमिटीज़ होंगी। नेक्स्ट आता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक रिजल्ट करता है, सेप्टिक वर्ड सेप्सिस वर्ड से रिलेट करिए इसको। इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस कंडीशन क्या है, कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में, कॉजेज़ हैं इसके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। सेप्टिक शॉक टिपिकली फ्लोज सेप्सिस फॉलो एंड इज़ कंसिडर्ड मोर सीवियर क्योंकि बॉडी में ओवरऑल सेप्टिसीमिया हो सकता है अगर ब्लड में इन्फेक्शन चला गया, और इसको ट्रीट करना, इसको सेव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इन्फेक्शन which leads to a widespread vasodilation and organ failure। ऐसा इन्फेक्शन जो इतने लेवल तक इंक्रीज हो गया है कि पेशेंट वेजोडाइलेशन में चला गया है उसकी पूरी बॉडी और ऑर्गन फेलियर में। सिम्टम्स क्या हैं, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, डिसओरिएंटेशन, हाई एंड लो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, मोस्टली सीवियर टेम्परेचर मिलता है, एंड क्लैमी स्किन। नेक्स्ट आता है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक में लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आपको याद रखना है कि सेप्टिक शॉक रिलेटेड है सेप्सिस रिलेटेड आपका इन्फेक्शन, कि कोई ना कोई इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी किसी भी फॉर्म में हो सकता है उसके वजह से शॉक हो रहा है। जबकि एनाफिलेक्टिक शॉक आपका कोई भी एलर्जेंस के वजह से होता है। एनाफिलेक्टिक शॉक्स जैसे आपने पढ़ा होगा, आपकी बॉडी कई पेशेंट्स की बॉडी किसी चीज़ को लेके ज़्यादा रिएक्ट कर देती है, ठीक है, आपकी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है क्योंकि आपकी बॉडी उसको एज अ एलर्जन कंसिडर करती है। एलर्जन वो होते हैं जो एक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। दोनों में, इन्फेक्शन में भी और एनाफिलेक्टिक शॉक में, दोनों में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, लेकिन उसमें कोई कॉज होगा, बैक्टीरियल कॉज होगा, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहाइंड होगा, क्योंकि एनाफिलेक्सिस में कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं, किसी पेशेंट को नट से, किसी मेडिकेशन से, इंसेक्ट बाइट, फूड, लेटेक्स या किसी की भी एलर्जी हो सकती है। यह एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन होता है। सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, हाइपोटेंशन, वीक रैपिड पल्स हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, एंड पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट 3 शॉक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.